लास्ट एपिसोड में हमने देखा था हाइंशन ने कैडबर्ड रैंक के एक बीस्ट का शिकार किया था, लेकिन उसका शिकार करने के चक्कर में हाइंशन बुरी तरह से थक गया था एंड बर्फ में ही सो गया था। तब वहां पर आकर ग्वेन नाम की एक लड़की ने उसकी मदद की थी। ग्वेन हाइंशन को अपने शेल्टर स्टारविल शेल्टर लेकर आई थी, लेकिन वहां जाकर जब वो देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि स्टारविल शेल्टर पर एक रॉयल स्पिरिट ने हमला कर दिया है। ग्वेन अपने साथियों की मदद के लिए जाने लगती है तो हाइंशन उसे रोकता है। अब आगे ग्वेन जाते हुए कहती है, मैं नहीं रुक सकती हूँ। अगर आज मैं यहाँ पर रुक गई तो हम अपना ये शेल्टर खो देंगे, एंड अगर हमने एक बार अपना ये शेल्टर खो दिया तो हम अपना घर तो खो ही देंगे, साथ ही साथ हमारे लिए दोबारा रोका प्लैनेट लौटना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ये कहकर वो जाकर अपने साथियों की मदद करने लगती है। हाइंशन अभी के लिए दूर से सभी नज़ारे को देख रहा था। वहाँ पर एक रॉयल स्पिरिट थी जो बहुत से बीस्टों को कमांड कर रही थी, जिनमें से लगभग 7 बीस्ट स्केर्डबर्ड रैंक के थे। हाइंशन वैसे तो इस मैटर में नहीं पड़ना चाहता था, लेकिन ग्वेन ने उसकी बिना वजह मदद की थी। ऐसे में अब हाइंशन भी उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन रॉयल स्पिरिट के कमांड में 7 स्केर्डबर्ड रैंक के बीस्ट थे। ऐसे में हाइंशन के लिए उसे मारना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला था। इधर स्टारविल शेल्टर के बाहर स्टारविल शेल्टर का लीडर लीजिंग अकेला ही बहुत से स्केर्डबर्ड रैंक के बीच से लड़ रहा था। उसके साथी भी उसके साथ थे एंड वो सभी मिलकर इन स्केर्डबर्ड रैंक के बीस्ट को शेल्टर से दूर रख रहे थे, क्योंकि अगर एक बार स्केर्डबर्ड रैंक के बीस्ट शेल्टर के पास पहुंच जाते तो ये बहुत इजीली शेल्टर को डिस्ट्रॉय कर सकते थे। लेकिन इतना सब करने के बावजूद सिचुएशन बद से बदतर होती जा रही थी। तभी एक स्केर्डबर्ड रैंक का बीस्ट शेल्टर की बाउंड्री वॉल को तोड़ देता है, जिस कारण एक के बाद एक बहुत सारे बीस्ट शेल्टर के अंदर घुसने लगते हैं। शेल्टर के अंदर मौजूद लोग इन्हें रोकने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन ये बीस्ट बहुत ज़्यादा थे एंड बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। ऐसे में उनके लिए इन्हें ज़्यादा देर तक रोकना पॉसिबल नहीं था। लीजिंग जब ये देखता है तो वो सभी को जल्दी से टेलीपोर्टेशन डिवाइस के पास जाने के लिए कहता है एंड सभी को टेलीपोर्ट होकर रोका प्लैनेट लौटने के लिए कहता है। वो जानता था कि अब वो लोग ये जंग नहीं जीत पाएंगे, इसलिए उसने पीछे हटने का डिसीजन लिया था। सभी सिचुएशन की गंभीरता को समझ रहे थे, इसलिए सभी ने पीछे हटना शुरू कर दिया था। पर तभी एक बंदा चीख कर कहता है, वहाँ देखो, वहाँ कोई तो है जो अभी के लिए तेजी से रॉयल स्पिरिट की तरफ बढ़ रहा है। सभी लोग उस डायरेक्शन में देखने लगते हैं। वहाँ पर एक बंदा था जो बीस्टों की भीड़ में घुस चुका था एंड एक के बाद एक सभी बीस्ट को मारते हुए तेजी से रॉयल स्पिरिट की तरफ बढ़ रहा था। ग्वेन जब उस बंदे को देखती है तो तुरंत पहचान जाती है, क्योंकि ये वही बंदा था जिसकी उसने जान बचाई थी। कम से कम उसे तो ऐसा ही लगता था। हाइंशन एक के बाद एक सभी बीस्टों को मारते हुए आगे बढ़े जा रहा था। अब वो यहाँ तक कैसे पहुँचा, तो थोड़ी देर पहले जब सिचुएशन सभी के हाथ से बाहर निकल चुकी थी, तब हाइंशन ने डिसाइड किया था कि वो किसी भी तरह इन लोगों की मदद करेगा, लेकिन उसके पास कोई ऐसा पावरफुल वेपन नहीं था जिससे वो रॉयल स्पिरिट को मार सके। पर तभी वो देखता है कि शेबल बीस्ट को मारने पर जो उसे बीस्ट सोल मिली है वो असल में एक वेपन टाइप की बीस्ट सोल है। हाइंशन जल्दी से अपने बीस्ट सोल को बाहर बुलाता है एंड उसके हाथ पर 2 पंजे आ जाते हैं। ये पंजे देखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहे थे, बहुत ज़्यादा शार्प थे एंड इन पर जहर भी था। ऐसे में इनकी पावर बहुत ही ज़्यादा थी। अपने पास वेपन आ जाने की वजह से अब हाइंशन कॉन्फिडेंट था कि उस रॉयल स्पिरिट को मार सकता है, लेकिन उसे डायरेक्टली कोई भी दाव नहीं खेलना था, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा नहीं थी कि वो एक रॉयल स्पिरिट को मार सके। ऐसे में उसे सोच समझकर एक्शन लेना था, इसलिए उसने पीछे से रॉयल स्पिरिट की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया था। एंड जब तक वो लोग उसे नोटिस कर पाए थे तब तक हाइंशन आधा रास्ता पूरा कर चुका था। वो तेजी से आगे बढ़े जा रहा था, बीच में आ रहे सभी बीस्टों को वो मारता जा रहा था एंड उनके हमलों से बचने के लिए हेवनली गो का यूज़ कर रहा था। हेवनली गो का यूज़ करने की वजह से हाइंशन उन बीस्टों के मूवमेंट को ट्रैक कर पा रहा था एंड उन्हें प्रेडिक्ट कर पा रहा था। इस वजह से उसके लिए आगे बढ़ना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। सभी लोग दूर से इस नज़ारे को देख रहे थे एंड प्रे कर रहे थे कि उनका ये सेवियर रॉयल स्पिरिट को मारने में कामयाब हो जाए। इधर लीजिंग चीख कर कहता है, भाई मैं नहीं जानता हूँ तुम कौन हो,
लेकिन मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बस मेरे लिए उस रॉयल स्पिरिट को मार दो। इधर जब उस कैडबर्ड रैंक के बीस्ट देखते हैं कि रॉयल स्पिरिट खतरे में है, तो वो सभी पीछे हटते हुए रॉयल स्पिरिट की तरफ जाने लगते हैं। जब लीजिंग ये देखता है तो वो खुद जाकर कुछ कैडबर्ड रैंक के बीस्टों को रोक लेता है, जिसके बाद वो अपने साथियों से कहता है कि इनमें से किसी भी कैडबर्ड रैंक के बीस्ट को पीछे मत हटने देना एंड वापस मत जाने देना। ये सुनकर उसके सभी साथी भी काम पर लग जाते हैं। उन्होंने सभी के सभी कैडबर्ड रैंक के बीस्टों को रोक लिया था, जिस वजह से हाइंशन के लिए आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा आसान हो गया था। स्टारविल शेल्टर के सभी लोग जोश से भर चुके थे एंड जो भी पावरफुल थे वो आगे बढ़कर बीस्टों का सामना कर रहे थे। इधर हाइंशन हेवनली गो का यूज़ करते हुए लगातार तेजी से आगे बढ़ता जा रहा था एंड रास्ते में आने वाले हर एक बीस्ट को मारता जा रहा था। रॉयल स्पिरिट ने भी उसे नोटिस कर लिया था। जब वो देखती है कि हाइंशन उसके बहुत ज़्यादा पास पहुंच चुका है, तो वो एक इशारा करती है एंड उसके इशारा करते ही ज़मीन से अचानक से एक बीस्ट बाहर आ जाता है। ये बीस्ट बहुत ज़्यादा खतरनाक था एंड एक कैडबर्ड रैंक का बीस्ट था। इसका नाम स्टोन घोस्ट था एंड इस ज़मीन के अंदर से ट्रैवल कर सकता था। स्टोन घोस्ट हाइंशन के आगे था, तो वहीं पीछे से कैडबर्ड रैंक का स्नेक, जिस पर वो रॉयल स्पिरिट खड़ी हुई थी, उसने हाइंशन पर हमला कर दिया था। हाइंशन के आगे कुआं था तो पीछे खाई थी एंड हाइंशन बचकर भी भाग नहीं सकता था। ये देखकर सभी को लगता है कि उनका मसीहा, उनका सेवियर अब मरने वाला है। लेकिन तभी अचानक से हाइंशन जल्दी से ज़मीन पर एक ज़ोरदार किक मारता है। जैसे वो किक मारता है, एक पावरफुल फोर्स निकलती है एंड वो हवा में बहुत ऊंचा उठ जाता है। हवा में किक मारकर हाइंशन जल्दी से स्नेक के सर पर आ जाता है। वो अभी के लिए रॉयल स्पिरिट के सामने था, लेकिन उसके पीछे अभी भी स्टोन घोस्ट था। हाइंशन जल्दी से खुद को फेरी क्वीन में बदलता है एंड स्टोन घोस्ट के हमले को डॉज कर रॉयल स्पिरिट की तरफ आगे बढ़ने लगता है। ये देखकर रॉयल स्पिरिट हाइंशन पर अपनी तलवार से हमला कर देती है। सभी को लगा था कि हाइंशन हमला डॉज करेगा, लेकिन हाइंशन हमला डॉज नहीं करता है एंड वो हमला सीधा जाकर हाइंशन के कंधे पर लग जाता है। लेकिन इसमें हाइंशन को मौका मिल गया था रॉयल स्पिरिट के करीब जाने का। वो तुरंत रॉयल स्पिरिट के पास पहुंचकर अपने पंजों से उस पर हमला कर देता है एंड हाइंशन के हमले की वजह से वो पावरफुल रॉयल स्पिरिट वहीं पर मारी जाती है। हाइंशन के हमले ने उस रॉयल स्पिरिट को मार दिया था। रॉयल स्पिरिट के मरते ही सभी ह्यूमंस बहुत ज़्यादा जोश में आ जाते हैं। इधर बीस्टों में भगदड़ मच जाती है क्योंकि उन्होंने अपना लीडर खो दिया था। इसलिए सभी ह्यूमंस आगे आकर एक के बाद एक बीस्टों को मारने लगते हैं, क्योंकि भगदड़ में फंसे बीस्टों को मारना बहुत ज़्यादा आसान होता था। इधर रॉयल स्पिरिट को मारने के बाद हाइंशन स्टोन घोस्ट के पीछे पड़ जाता है। वो स्टोन घोस्ट पर हमला करने लगता है, लेकिन स्टोन घोस्ट भी कमज़ोर नहीं था। वो अपने पंचेस से हाइंशन के हर एक हमले का सामना कर लेता है। हाइंशन के हमलों ने उसे गुस्सा दिला दिया था, इसलिए वो जल्दी से अपनी वायलेंट स्टेट एक्टिवेट करता है। वायलेंट स्टेट एक्टिवेट करते ही उसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये देखकर हाइंशन सावधान हो जाता है, लेकिन तभी अचानक से स्टोन घोस्ट भागना शुरू कर देता है। हाइंशन ये देखकर समझ जाता है कि वायलेंट स्टेट का यूज़ कर स्टोन घोस्ट बस वहाँ से भागना चाहता है। उसे हाइंशन से लड़ने की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन ये देखकर हाइंशन उस पर कई हमले करता है एंड इससे पहले कि वो भाग पाता, हाइंशन अपने पंजों से उसे घायल कर देता है। उसके पंजों में जहर था, ऐसे में घायल होने की वजह से ये घोस्टोन ज़रूर मर जाता। घायल होने के बाद वो घोस्टोन वहाँ से भागने लगता है, तो हाइंशन भी उसका पीछा करने लगता है। घोस्टोन बहुत ज़्यादा पावरफुल था, ऐसे में वो इजीली तो नहीं मर सकता था, लेकिन शैबल बीस्ट के पंजों में मौजूद जहर भी बहुत ज़्यादा खतरनाक था। ऐसे में कभी ना कभी तो ये बीस्ट मारा ही जाता। हाइंशन इस बीस्ट का पीछा करते हुए लगातार आगे बढ़े जा रहा था। इधर शेल्टर में सब कुछ शॉर्ट होने के बाद लीजिंग हाइंशन की तलाश में उस डायरेक्शन में जाने लगता है जिस डायरेक्शन में हाइंशन गया था। वो अपने सेवियर से मिलकर उसे और ज़्यादा जानना चाहता था एंड उसे थैंक यू भी बोलना चाहता था। इधर हाइंशन लगभग 1-2 घंटे तक उस बीस्ट का पीछा करता रहता है एंड फाइनली 2 घंटों बाद वो घोस्टोन मारा जाता है।
उसके मरते ही हाइंशन की पावर स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आता है। वायलेंट स्टेट में कन्वर्टेड स्केटबर्ड रैंक का बीस्ट घोस्टोन मारा गया। आपको वायलेंट स्टेट में कन्वर्टेड घोस्टोन बीस्ट की बीस्ट सोल हासिल हुई है। इसका मीट कंज्यूम नहीं किया जा सकता है। हाइंशन बहुत ज़्यादा खुश था। वो जल्दी से घोस्टोन की बीस्ट सोल को बाहर बुलाता है, लेकिन जब वो उसका टाइप देखता है तो बेचारा परेशान हो जाता है, क्योंकि घोस्टोन की बीस्ट सोल टैटू टाइप की बीस्ट सोल थी। हाइंशन को अभी तक यही पता नहीं चला था कि उसकी पहली टैटू टाइप की बीस्ट सोल मतलब ब्लड ईगल की बीस्ट सोल का यूज़ क्या है। ऐसे में अब ये दूसरी टैटू टाइप की बीस्ट सोल आखिर किस तरह उसके काम आ सकती थी, ये उसे समझ नहीं आ रहा था। हाइंशन प्रे कर रहा था कि उसे कोई आर्मर मिले, लेकिन उसे एक टैटू टाइप की बीस्ट सोल मिली थी, इसलिए वो निराश था, लेकिन फिर भी इसका यूज़ करता है। अचानक से उसे अपने अंदर एक अजीब सी एनर्जी फील होती है, जिसके बाद उसके मन में एक अजीब सी फीलिंग आती है। पता नहीं उसके दिमाग में क्या आता है, एंड वो अपने शैबल पंजों से अपने हाथ पर एक जोरदार हमला करता है, लेकिन इतना पावरफुल हमला लगने के बावजूद उसके हाथों पर एक खरोंच तक नहीं आती है। ये देखकर हाइंशन जोर जोर से हंसने लगता है। उसे समझ आ गया था कि आखिर इस घोस्टोन की बीस्ट सोल किस काम आती है। घोस्टोन की बीस्ट सोल कोई आर्मर नहीं थी, लेकिन जब भी हाइंशन इसका यूज़ करता था तो उसकी बॉडी किसी मेटल जैसी कठोर हो जाती थी। वो इतनी ज़्यादा कठोर हो जाती थी कि एक स्केटबर्ड रैंक का हथियार भी उस पर एक मार्क तक नहीं छोड़ सकता था। भले ही ये कोई आर्मर नहीं था, लेकिन इसकी प्रोटेक्शन आर्मर जैसी ही थी, इसलिए हाइंशन बहुत ज़्यादा खुश था। अब वो अपने पास मौजूद शैबल बीस्ट को खाना शुरू कर देता है। इस वजह से उसे स्केटबर्ड रैंक की जीन पॉइंट्स मिलने लगते हैं, एंड हाइंशन की पावर और ज़्यादा बढ़ने लगती है। वो शैबल बीस्ट को खा ही रहा था, तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जो अपनी सवारी पर वहाँ पर आया था। जब हाइंशन उसे देखता है तो उसे पता चलता है कि स्टारविल शेल्टर का लीडर लीजिंग है। लीजिंग हाइंशन को देखते ही कहता है, दोस्त परेशान मत हो, मैं यहाँ पर किसी बुरे इरादे से नहीं आया हूँ। तुमने हमारे शेल्टर को बचाने में मेरी मदद की थी, इसलिए उसके लिए मैं तुम्हें थैंक यू बोलने आया हूँ। तो हाइंशन कहता है, अगर तुम्हें सिर्फ थैंक यू बोलना था तो तुम्हें इतने दूर तक नहीं आना चाहिए था। तुम्हें थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस पर वो हाइंशन के पास आकर कहता है, भाई अगर मुझे सिर्फ थैंक यू बोलना होता तो मैं 300 मील तक तुम्हारा पीछा नहीं करता। तो हाइंशन पूछता है, फिर तुमने मेरा पीछा क्यों किया? तो इस पर वो बंदा मुस्कुराते हुए कहता है, क्योंकि मुझे तुमसे दोस्ती करनी थी। तो हाइंशन मुस्कुराते हुए कहता है, अगर तुम्हें दोस्ती करनी है तो उससे मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सिर्फ बातों से दोस्ती नहीं होती है। इस पर लीजिंग भी मुस्कुराने लगता है, जिसके बाद वो और हाइंशन आसपास बैठकर बातें करने लगते हैं। बातें करते वक्त हाइंशन को पता चलता है कि लीजिंग एक स्केटबर्ड इवॉल्वर है एंड काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। उसका जो स्टारविल शेल्टर है वो असल में एक एरिस्टोक्रेट शेल्टर है। लीजिंग का कहना था कि वो दोनों ही जानते हैं कि जब तक वो स्पिरिट स्टोन को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे तब तक वो स्पिरिट मारी नहीं जा सकती है। उस स्पिरिट का जो रॉयल शेल्टर है उसे आइस फील्ड का बॉर्डर कहा जा सकता है। अगर हम एक बार उस शेल्टर को पार कर लेते हैं तो हम आइस फील्ड के बाहर जाकर बाहर के रिसोर्सेज को भी एक्वायर कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि वो एक रॉयल शेल्टर है, ऐसे में उसे पार करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। साथ ही साथ आइस फील्ड 3 पावरफुल फोर्सेस में डिवाइडेड है, एंड वो 3 पावरफुल फोर्सेस हमेशा ही एक दूसरे के कंपटीशन रही हैं। ऐसे में वो कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं देती हैं। अगर हमें आइस फील्ड के बाहर जाना है तो उसके लिए हमें वो रॉयल शेल्टर हासिल करना होगा, लेकिन जब तक ये तीनों फोर्सेस एक साथ नहीं आती हैं तब तक हम उस रॉयल शेल्टर को हासिल नहीं कर सकते हैं। इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए उस रॉयल शेल्टर को हासिल करने के लिए। अगर तुम मेरे साथ जुड़ जाओगे तो हम साथ में मिलकर उस रॉयल शेल्टर को ज़रूर हासिल कर लेंगे। हाइंशन को भी उसकी बात सही लग रही थी। वो जानता था कि आइस फील्ड पर बहुत ही कम रिसोर्सेस हैं, एंड उनके साथ वो कभी भी अपनी पावर को बहुत जल्द ही नहीं बढ़ा पाएगा। अगर उसे अपनी पावर को जल्द से जल्द बहुत ज़्यादा बढ़ाना है तो उसके लिए उसे आइस फील्ड के बाहर जाना होगा। इसलिए लीजिंग के समझाने पर हाइंशन ये मान गया था कि रॉयल शेल्टर को हासिल करने में
वो लीजिंग का साथ देगा। बदले में उसे रॉयल शेल्टर की पार्टनरशिप मिलेगी। हानशन को मानता देख लीजिंग भी खुश हो गया था। उसे अब पूरा भरोसा था कि हानशन के साथ वो रॉयल शेल्टर ज़रूर हासिल कर लेगा। लेकिन अगर उसे वो रॉयल शेल्टर हासिल करना है तो उसके लिए उसे सबसे पहले आइस फील्ड में मौजूद तीनों फोर्सेस को यूनाइट करना होगा, उन्हें एक साथ लाना होगा। एंड ये काम हानशन ने उसे ही सौंपा था। ऐसे में अभी के लिए उन्हें रॉयल शेल्टर हासिल करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला था। एंड अब इसी के साथ हमारे एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।